हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स, जिस पे देखेंगे अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। देख सकते हो ये इसका पूरा चित्र है और इसका डेरिवेशन करने पे फॉर्मूला आता है ये v इक्वल टू 1/4πε0 p/r² वोल्ट। ठीक है, तो यार इसे एकदम आसानी से आपको इसका पूरा चित्र बनाना भी अभी सिखाएंगे और इसका पूरा सूत्र का डेरिवेशन भी एकदम आसानी से करेंगे। ठीक है, ये चित्र अभी बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन एकदम आसानी से बताएंगे। ठीक है, तो यार वीडियो देखने हो तो प्लीज शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, गारंटी है मेरी आपको समझाने की। ठीक है, पूरा डेरिवेशन करेंगे और इसकी थ्योरी भी बताएंगे कैसे लिखा जाता है। तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, एकदम आसानी से इससे बताएंगे। तो चलो देखते हैं, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, तो देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको इसका चित्र बनाना सिखाते हैं, फिर डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है, क्योंकि अच्छी स्थिति में आपको क्या निकालना है, अच्छी स्थिति में क्या निकालना है आपको, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव निकालना है। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, देख सकते हो इस टाइप का है, ये छोटा यहाँ बना रहे हैं, यहाँ पे बड़ा बना है, देख लो। ठीक है, मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, जिसके ए सिरे पे माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और इसके बीच की दूरी जो है वो 2l है। ठीक है, देखो थ्योरी भी लिखना बता देते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पे माइनस क्यू, बी सिरे पे प्लस क्यू आवेश स्थित है और इसके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, बीच की दूरी 2l है, तो इतनी बात क्या लिखोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश और इसके बीच की दूरी 2l है, और लिख देना यह के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। इतनी सी बात लिखनी है। आप क्या करोगे, मान लो वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है। अब जब वैद्युत द्विध्रुव का एक बिंदु मध्य वाला O है तो देखो पूरी दूरी 2l है, तो अब जब ये मध्य बिंदु है या बीच वाला बिंदु है तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। देख लो ध्यान से, इतनी दूरी क्या हो जाएगी, l, और इसी प्रकार से इतनी दूरी भी l हो जाएगी, क्योंकि l और l ही मिलके तो क्या बने हैं 2l। यहाँ पे li लिखा है, ठीक है, देखो यहाँ पे l लिखा है। तो देखो इतना हो गया। आप देखो माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ध्यान से समझो, एकदम आसान है। देखो क्या लिखोगे थ्योरी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। तो आप लिखो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बस इतनी सी थ्योरी लिखनी है और डेरिवेशन अभी आपको बताएंगे। ठीक है, आप देखो जब इतनी दूरी r है और इतनी दूरी l है, ठीक है, अगर इतनी दूरी की बात करें तो कितनी हो जाएगी, देखो पूरी दूरी r है, इतनी दूरी l है, तो इतनी निकालना तो कितनी हो जाएगी, r माइनस l। कैसे, वो भी बताते हैं। मान लो इतनी दूरी आपसे कहा जाए यहाँ से P से O तक की 5 है, इतनी 2 है, तो आपसे इतनी पूछे तो कैसे बताओगे, इतनी 5 है, इतनी 2 है। ठीक है, इतनी पूछेंगे आप तुरंत बता दोगे 3 है। कैसे बताया, 5 से 2 घटाया, वैसे ही r से l घटा देंगे क्योंकि इतनी l है। ठीक है, पूरी 2l थी, आधी कितनी हो जाएगी l, तो कितनी हो जाएगी r माइनस l। अब इसी प्रकार आपसे पूछे a से p तक की दूरी बताओ तो वो कितनी हो जाएगी, देखो इतनी तक तो r है और इतनी यहाँ से a से o तक की l है, तो पूरी कितनी हो जाएगी r प्लस l। बस ये चित्र आपका कंप्लीट होता है। देख सकते हो यही चित्र बना हुआ है, देख लो। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, ए सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, मध्य बिंदु ओ से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आप जब इतनी दूरी r है, इतनी छोटी सी l है, तो इतनी निकालोगे r माइनस l और पूरी a से p तक r प्लस l, इतनी कर लिया। आप एकदम आसानी से इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने इसके पहले वाले वीडियो पे आपको बताया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, इसी का फॉर्मूला लगना है इस पे, इसलिए बता रहे हैं। बिंदु आवेश के कारण विभव का जो फार्मूला होता है वो हमने इसके पहले वाले वीडियो पे आपको बताया था। देखो यहाँ पे भी लिखे दे रहे हैं आपको, ठीक है, वो वाला वीडियो भी देख लेना। होता है v इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, ये फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो चलो लगाते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे टोटल विभव निकालना है, तो सबसे पहले आपको प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर निकालना होगा विभव, फिर माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर, और फिर उसे जोड़ देंगे जिससे आपका क्या होगा, टोटल विभव निकल आएगा। तो लिखते हैं यहाँ से प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव, पी बिंदु पर वैद्युत विभव लिख लो या डायरेक्ट विभव लिख दो। ठीक है, विभव V1 बराबर
क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अभी बताया था 1/4πε0 Q/R, बिंदु आवेश के कारण। ये भी तो बिंदु आवेश के कारण है। देखो ये कोई आवेश है, बिंदु आवेश, इसके कारण हमें P बिंदु पर विभव निकालना है। तो यही फॉर्मूला होगा V1 = 1/4πε0। देखो आवेश कितना है, आवेश है +Q, तो हमें प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं, केवल Q लिखेंगे। ठीक है, Q लिख दिया। ठीक है, अब दूरी देखो, दूरी क्या R लिख दोगे, R नहीं लिखोगे, दूरी लिखोगे इस B से P तक की, R-L। ठीक है, R-L, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। एकदम आसान, देखो +Q के कारण P बिंदु पर निकालना है। ठीक है, तो सिंपल हमने लिखा 1/4πε0 Q, और दूरी है R-L वाली। ठीक है, ठीक है, इतना आगे आप निकालते हैं -Q आवेश के कारण, तो लिखते हैं -Q के कारण P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर विभव। ठीक है, इतना लिखा। आप देखो निकालते हैं V2 = कितना हो जाएगा, 1/4πε0। ठीक है, आवेश कितना, यहाँ पे परावैद्युतांक K था तो यहाँ पे K भी लिख लो। ठीक है, 1/4πε0 K। आप देखो आवेश कितना है यहाँ पे -Q, प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट Q लिखो। दूरी कितनी है इस A से P तक की, क्योंकि -Q के कारण P पर निकाल लो तो दूरी ये वाली लेनी पड़ेगी, R+L। तो यहाँ पे लिख दो R+L, और इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लिया। तो V1 का मान ये आया, V2 का मान ये आया। कैसे आया वो भी देख लो, +Q के कारण निकाला, 1/4πε0 Q/R होता है। R क्या है, दूरी, इसके बीच की दूरी, तो R-L हो गई। इसी प्रकार से Q/R होता है, तो दूरी किसके बीच की लगाओगे, -Q से इस P बिंदु तक, R+L। इतना आ गया। अब यहाँ से लिखते हैं परिणामी विभव, मतलब टोटल विभव। ठीक है, परिणामी विभव वो कितना हो जाएगा, V = V1 + V2। तो हम यहाँ पर से V = V1 + V2 को जोड़ देंगे। देखो V = ठीक है, V = V1 है 1/4πε0 Q/R-L प्लस 1/4πε0 Q/R+L। केवल समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने जोड़ा है। ठीक है, देख लो ध्यान से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ा है। ठीक है, इतना हो गया। आप देखो नीचे से क्या करते हैं, यहाँ पर से देखो 1/4πε0 Q यहाँ पे भी है, 1/4πε0 Q यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लो 1/4πε0 Q, और हो जाएगा क्या अंदर 1/R-L प्लस यहाँ पे 1/R+L। इतना आ गया। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया, यहाँ पे 1/4πε0 Q, यहाँ पे भी 1/4πε0 Q कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा, जब कुछ नहीं तो 1 बचेगा, 1/R-L प्लस 1/R+L। इतना आ गया। अब कुछ नहीं करना, इसे आगे सॉल्व करना है। इसे देखो मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, और आगे पीछे साइड सॉल्व करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। अब इसको पीछे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना ही लिख देंगे पीछे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे एक चीज़ गलत किया है, क्या, हमें आवेश का चिन्ह लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे घटेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, आवेश के हिसाब से, और यहाँ पे माइनस का, तो ये इसके लिए सॉरी। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लेना, किस पे माइनस है, इस वाले पे, इस वाले पे प्लस। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का आएगा, और यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस का आएगा। ठीक है, यहाँ पे मानना समीकरण 3। बस इतना सा गलत हुआ था, थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, देखो +Q के कारण P बिंदु पर विभव क्या आएगा, 1/4πε0 प्लस Q/R-L, मतलब इस +Q का हमने चिन्ह लिया। इसी प्रकार -Q के कारण -Q/R+L। ठीक है, माइनस वाला चिन्ह लिया। ठीक है, अब V = V1 + V2, तो प्लस यहाँ आया, माइनस यहाँ आया। अब आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना मान लिया समीकरण 3। अब आगे देखो। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, जो चिन्ह गड़बड़ हो गया था। ठीक है, इतना आगे आप देखो, आगे सॉल्व करो, माइनस का होगा। ठीक है, ये देख लेना केवल। V = 1/4πε0 Q, आप देखो R-L R+L, तो इसका एलसीएम ले लो, इतना ही लिख देना है, R-L और यहाँ पे R+L। आप क्या करो, देखो कुछ ना करो, ये जो R+L है इसका 1 से गुणा करके R+L लिख दो, और फिर माइनस लगाओ, फिर इस R-L का 1 से गुणा करके R-L लिख दो, कोष्टक कर दो बंद। देखो क्या किया, जो नीचे था R-L R+L इस टाइप से लिखा। अब इस R+L का 1 से गुणा करके R+L लिख दो, R-L का 1 से गुणा करके ये लिख दो, और बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस का लगा दो। अब आगे सॉल्व करो। V = 1/4πε0 Q, यहाँ पे R+L, माइनस का चिन्ह का अंदर गुणा होगा तो माइनस का R, और इस माइनस का माइनस से माइनस माइनस प्लस L, और नीचे हो जाएगा, देखो इसका कर दो। जब देखो यहाँ पे लिख लेना, चूंकि A - B एक कोष्ठ पे, जब A + B एक कोष्ठ पे हो तो उसे हम A² - B² लिखते हैं। मैथ का फॉर्मूला होता है। ठीक है,
जब a माइनस बी एक कोष्ठ पे a प्लस बी एक कोष्ठ पे हो तो उसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं। उसी प्रकार r माइनस एल एक कोष्ठ पे r प्लस एल एक कोष्ठ पे तो उसे हम लोग r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख देंगे। जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे ही r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और देखो यहाँ पे माइनस का r है और यहाँ पे प्लस का r कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आप देखो v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, ठीक है, Q इसे भी अंदर कर दो Q को भी। आप देखो L और L जोड़ोगे 2L आ जाएगा बटे में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया, इस Q को अंदर कर दिया Q इंटू 2L और बटे में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ से लिखो चूंकि Q इंटू 2L इक्वल टू P, तो यहाँ से कर देते हैं v इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, इतना कर दिया। अब यहाँ पर से लिखेंगे, इनको कोष्टक पे किनारे बंद करते चलना। ठीक है, यहाँ से हम लिख देंगे नीचे कि ये जो L है इज लेस देन R और L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर। ये कैसे हुआ ये भी समझ लो। देखो यहाँ पे ये चित्र आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये जो L है एकदम छोटा सा है, ये इतनी दूरी L है और R कितनी है, बहुत बड़ी दूरी। तो L जो है R के मुकाबले बहुत छोटा है, L जो है R के सामने बहुत छोटा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम नगण्य मान लेंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे L को छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे लिखा L इज लेस देन R, अर्थात R से L बहुत छोटा है और जो L स्क्वायर आएगा वो तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए L को छोड़ देंगे। तो v इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर वोल्ट, यही आ जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, इसका मात्रक वोल्ट। देख सकते हो एकदम आसानी से आ गया v इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार फिर से इसे समझा दे क्योंकि जो गलत हो गया था। ठीक है, तो उसे भी समझ लो एक बार फिर से। देखो सबसे पहले ये चित्र बना लेना है, फिर करना क्या है, प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव निकालना है और इसका चिन्ह प्लस क्यू का लेना है, प्लस क्यू अपॉन आर माइनस एल, क्योंकि दूरी आर माइनस एल तो आर माइनस एल लिख दिया। फिर माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर, तो इसका माइनस चिन्ह भी आपको लेना है, माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल हो जाएगा। फिर परिणामी विभव निकलेगा v इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, फिर v इक्वल टू लिख देना 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल। फिर यहाँ पे प्लस लिखोगे, ठीक है, क्योंकि प्लस इसका है और इसका वाला माइनस, ये आ गया 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल। ठीक है, अब क्या किया हमने यहाँ पर 1/4πε0 क्यू दोनों में है तो कॉमन ले लो। ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा 1 अपॉन आर माइनस एल, और इसका माइनस है तो माइनस हो जाएगा। देखो ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा, माइनस हो जाएगा, और फिर क्यू अपॉन आर प्लस एल। ठीक है, इतना आ गया। इसे समीकरण 3 माना था और इसको उस पे सॉल्व किया। ठीक है, फिर आया v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू 1 अपॉन आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल, और पूरा सॉल्व कर लोगे v इक्वल टू 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था, एकदम आसानी से समझ गए आप लोग। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।